हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शर्मा, ट्रेडिंग उपदेश। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था, उस वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई थी कि हम लोग थीटा डेल्टा को ना देख करके भी हम कोई भी स्ट्रेटेजी को मैनेज कैसे कर सकते हैं। नो डाउट डेल्टा हमारा बहुत अच्छा काम करता है और डेल्टा के द्वारा हम किसी भी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी इन पोजीशनों में डेल्टा, वेगा, गामा ये सभी का इफेक्टिव होते हैं, सभी काम करते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कभी-कभी बहुत से लोगों के पास में ये ऑफ्ट्रा सॉफ्टवेयर ही नहीं होता है। अब वो बेचारा डेल्टा कैसे देखेगा? सपोज़ करो वो डेल्टा कैसे देख ही नहीं पाएगा, अब उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है, कई इसमें ड्रॉबैक है डेल्टा को देखने में। पहली बात तो ये है कि हर एक के पास में ऑफ्ट्रा सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, या दूसरा कोई अगर हो अवेलेबल जिसमें कि डेल्टा दिखाया जाता है, तो वो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है दोस्तों कि डेल्टा को हम जब भी चेक करते हैं, तो डेल्टा हमारा थोड़ी-थोड़ी देर में, जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ और हमारा डेल्टा जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है ना? डेल्टा बिगड़ जाएगा और डेल्टा बिगड़ जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होने पर हमको क्या करना पड़ेगा? हमारी पोज़ीशन को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। अब दोस्तों, पोज़ीशन जब हम चेंज करते हैं, तो होता क्या है, एक पोज़ीशन को चेंज करने पे दोस्तों हमको काफ़ी हद तक नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है दोस्तों? नुकसान ऐसे होता है जैसे हम लोग कोई भी पोज़ीशन लगाते हैं, जैसे हमने कोई पोज़ीशन लगी हुई है हमारी, अब उस पोज़ीशन को हमको एक पोज़ीशन को हमको हटाना है और दूसरी पोज़ीशन को लगाना है, ठीक है ना? अब होता क्या है, मार्केट में बहुत सारा पैसा हमारा स्लीपेज में जाता है। कैसे? जैसे कोई लेग है और उस लेग की मार्केट वैल्यू चल रही है, सपोज़ करो ₹310, ठीक है दोस्तों? अब हम उस लेग को हम स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो होगा क्या, मार्केट हमारा जो होगा वो उस पोज़ीशन को हम स्क्वायर ऑफ जब करेंगे, यानी कि मार्केट जब हमसे कोई माल लेता है, हमसे कोई जब माल लेता है, तो क्या करता है वो, रुपए ₹2 सस्ता लेता है, और हमको जब कोई चीज़ बेचता है मार्केट, तो हमको रुपए ₹2 महँगा बेचता है। ये डिपेंड करता है, अगर एटीएम के आस-पास की कोई लेग हैं आस-पास की, तो उनमें कम स्लीपेज होता है। अगर इन ज़्यादा इन द मनी की पोज़ीशन है, तो उसमें ज़्यादा स्लीपेज होता है दोस्तों, ठीक है ना? तो अब डिपेंड करता है, किसी में ₹1 का स्लीपेज होता है, किसी में ₹2 का। नॉर्मली रुपए ₹2 का स्लीपेज तो आपको मोस्टली मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। इसलिए अगर आपने 1000 की पोज़ीशन लगा रखी है, अगर ₹1 का स्लीपेज है, तो आपको 1 और 1 ₹2 यानी कि ₹2000 का लॉस आपको एक पोज़ीशन को चेंज करने में नुकसान हो गया दोस्तों। ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर आपने पूरी स्ट्रैटेजी को मैनेज करने में दिन भर में 5 बार या 10 बार आपने पोज़ीशन चेंज की, तो आपका 10-20 हज़ार रुपए तो आपका केवल इसको मैनेज करने में ही चला जाता है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो ये एक हमारी बड़ी प्रॉब्लम है इसमें कि डेल्टा को मैनेज करने में हमको ये बड़ा लॉस हो जाता है। नो प्रॉब्लम, हम जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, उसमें भी डेल्टा ही मैनेज होता है, ठीक है ना? लेकिन उसमें डेल्टा को बार-बार मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना? तो दोस्तों, उसी को मैं आपको आज ऑप्शन सिम्युलेटर में रियल मार्केट में पोज़ीशन लगा करके और चेक कराऊँगा दोस्तों, ठीक है ना? तो आप देखोगे कि उसमें हम किस प्रकार से हमारी स्ट्रैटेजी को बचा के लाते हैं और हम प्रॉफ़िट में निकाल के लाते हैं। मार्केट अगर कहीं पर भी वोलेटाइल हो जाता है, मार्केट चाहे नीचे चला जाए, चाहे मार्केट ऊपर चला जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही हमको डेल्टा को देखने की ज़रूरत है कहीं पर भी, ठीक है ना? डेल्टा को आप देखना चाहो, देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेल्टा को देखते रहो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको डेल्टा को देख करके हमको बार-बार पोज़ीशन को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। हमको किसी प्रकार से कोई भी लेग को हटाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई लेग लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही बार हम लोग हमारी पोज़ीशन चेंज करेंगे, ठीक है ना? बस उसके बाद में हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों, ठीक है ना? तो चलो दोस्तों, मैंने आपको इसमें रियल में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और वो करके बताता हूँ। अच्छा हाँ दोस्तों, मैं पिछले जो वीडियो में एक चीज़ गलती कर गया था, बताया था मैंने आपको वही चीज़ कि क्या बताया था कि कोई भी पोज़ीशन अगर लगी हुई हो और मार्केट अगर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर हमको क्या करना है, एटीएम पर क्या करना है, एटीएम पर हमको उस पोज़ीशन, मतलब कि उस जो हमारी पोज़ीशन लगी हुई है एटीएम पर, तो वहाँ पर हमको एटीएम की स्ट्राइक को तो हमको बाय करना है और उसके दूर की यानी करीबन 40 के आस-पास की पोज़ीशन को, लेग को हमको सेल करना है, ठीक है ना? तो वो हमारी एक्चुअली डेबिट स्प्रेड बनती है, ठीक है ना? मैं गलती से ध्यान नहीं रहा, क्रेडिट स्प्रेड बोल गया था, तो उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। मैंने बताया तो आपको सही था ना कि क्रेडिट स्प्रेड को हम, मतलब कि क्रेडिट और डेबिट हो, मतलब हमको एटीएम पर बाय करना है और उसके पीछे की ओटीएम को हमको सेल करना है, ठीक है ना? चाहे पुट अगर नीचे की साइड में अगर हमको मार्केट जा रहा है, तो हमको अगर पुट स्प्रेड बनानी है, तो क्या करना है हमको, एटीएम पर पुट को बाय करना है और 40 के आसपास का डेल्टा को, यानी कि उसके दूर 300-400 पॉइंट
दूर की लेग को हमको सेल करना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है हमारा, ठीक है ना, ब्रेक इवन को तोड़ करके, तो हमको क्या करना है, कॉल एटीएम पे कॉल को हमको बाई करना है और 40 के आसपास की डेल्टा की जो लेग है उसको हमको सेल कर देना है, यानी कि एटीएम से करीबन 300-400 पॉइंट दूर की ओटीएम को हमको सेल कर देना है, बस ये करना है हमको, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब हमको ऑप्शन सिमुलेटर में आपको लेके चलता हूं। मैंने खोल के रखा हुआ है ये ऑप्स्ट्रा, ठीक है दोस्तों, सिमुलेटर। और मैंने दोस्तों मैं वीकली लगा रहा हूँ, क्यों हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं वीकली में दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने आपको वीकली में ही करके बता रहा हूँ। देखो ये 5 अगस्त की ये पोजीशन 5 अगस्त की हमारी एक्सपायरी है और 29 हम लोग कब लगाते हैं दोस्तों, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि पिछली जो भी एक्सपायरी होती है, यानी कि ये 29 जुलाई की एक्सपायरी थी हमारी, जुलाई मंथ की जो लास्ट एक्सपायरी 29 तारीख की थी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं 29 तारीख की जो एक्सपायरी को, यानी 3 बजे तक हमारे एक्सपायरी कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद में 3 बजे के आसपास हम पोजीशन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हम 29 तारीख को ही हम लोग पोजीशन लगा देते हैं, राइट, ओके। तो दोस्तों ये 29 तारीख है और अब हम पोजीशन लगा रहे हैं दोस्तों। तो 29 को आप चाहे सुबह लगा दो, शाम को लगा दो, जब भी आपका मन करे लगा सकते हो पोजीशन, ठीक है। 29 को नहीं लगा पाओ आप 30 को लगा दो, जो भी हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक इसमें आयरन फ्लाई बनाता हूं पहले, ठीक है ना। तो दोस्तों आयरन फ्लाई कैसे बनती है ये तो आपको पता ही है सबको लगभग, कि हमको 50 डेल्टा यानी कि एटीएम पर 50 डेल्टा बोलो या एटीएम बोलो, उस पर हमको दोनों साइड की कॉल और पुट को सेल करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारी 50 के आस 50 एग्जैक्ट नहीं मिल रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि देखो ये 47.68 है, ये 51.71 है, तो हम क्या करते हैं 50.71 यानी जो नजदीक की हो उसकी लेग को हम लोग सेल कर देंगे, यानी कि देखो ये हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, 4 लॉट सेल कर देते हैं, यानी कि 100 क्वांटिटी, ठीक है, ओके, ले लो। उसी प्रकार से देखो ये नजदीक की कौन सी है, 48.2 है और ये 52.85 है, तो हमारी क्वांटिटी 48.2 की नजदीक की है ये, तो ये हम इसमें भी सेल कर देते हैं दोस्तों, ओके। अब क्या करेंगे हम इसके दूर की ओटीएम यानी कि 30 डेल्टा की पोजीशन हम बाई कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 30 डेल्टा मीन्स ये चलो 31.6 है, ये हम लोग बाई कर लेते हैं। उसी प्रकार से हमको दोनों चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों ये क्या है, हमारी पोजीशन जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्या ध्यान रखना है हमको, यानी कि उनकी दूरी भी लगभग हमको सेम लेनी है, क्या लेनी है, डिस्टेंस भी हमारी है। देखो यहाँ पर हमने 34,700 पे हमने दोनों सेल किए हैं, अब 34,700 से दूर यानी करीबन 500 पॉइंट अगर हम दूर बेच रहे हैं, तो ये तो हो गई हमारी 34,300, ठीक है ना। ये 400 पॉइंट दूर हुई हमारी पुट की, ठीक है। और ये 35,200, यानी कि ये तो हमारी 35,200 की जो कॉल है ये तो हमारी जस्ट 500 पॉइंट दूर हो गई। 34,300 जो है ये हमारी 400 पॉइंट दूर रह गई है, तो ये भी हम 500 पॉइंट दूर ही रखेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सी आ रही है, ये हमारी आ रही है दोस्तों 34,200 की, ठीक है ना। दोनों चीजों को हम बैलेंस बना के चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कोशिश ये करना है हमको, डेल्टा भी देखना है और हमको उनकी दूरी भी, डिस्टेंस भी लगभग देखना है। तो दोनों तरीके से अब हमने देखा ये कि ये हमारी पोजीशन बनकर तैयार हो गई है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम इसको चालू करते हैं दोस्तों, 30 मिनट के हिसाब से चलते हैं। 30 मिनट के हिसाब से हम इसको आगे देखते चलते हैं, और अगर चाहो तो आप 1 डे के हिसाब से कर लो। देखो थोड़ा ज्यादा नजदीक आ गया है, हमको क्या करना है, ये 5 मिनट पहले कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये यहां पर यानी कि हमारा ब्रेक इवन से थोड़ा सा पहले, जैसे हमारा ब्रेक इवन से थोड़ा सा पहले आ जाता है मार्केट, वहीं पर हम उसको क्या करेंगे, हमारी एक स्प्रेड लगा देंगे। हम क्या करेंगे, स्प्रेड लगा देंगे। देखो यहाँ पर हमारे करीबन 5,185 रुपए करीब इसमें अब समय प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको लेके भी निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्यों बताऊं आपको क्यों, क्योंकि हमारी जो ये लेग लगती है 100 क्वांटिटी की, ये करीबन 2 से 2.20 के आसपास हमारा मार्जिन मनी लेती है, ठीक है ना। आपको अभी कौन तारीख हुई है, 2 तारीख, हमने लगाई थी 29 में, यानी कि 3 से 4 दिन में अगर एक वीक के अंदर आपको 5,000 रुपए दे रहे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको 2.5% का इंटरेस्ट आपको मिल चुका दोस्तों,
2.5% का प्रॉफिट मिल चुका है। अगर एक वीक में हम 2.5% प्रॉफिट लेते हैं तो 4 वीक का हमारा करीबन अप्रोक्सीमेटली 10% हो गया। और दोस्तों 8 से 10% की प्रॉफिट मार्जिन हमारे लिए काफ़ी होती है मंथ में। अगर हम लोग 8 से 10% प्रॉफिट लेंगे मंथ में तो हमारा एक साल में हमारी जो कैपिटल है वो जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। हमको ज़्यादा लालच नहीं करना है। तो पहली बात तो हमको दोस्तों एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिल रहा है प्रॉफिट का, तो आप चाहो तो इसको लेके निकल सकते हो, ठीक है ना। चलो हम तो आपको पूरा लास्ट तक लेके चलेंगे, इसको दिखाएंगे कि हम कैसे हमारे इसको मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसमें अब मैनेज करेंगे। देखो ये तो मैंने इसलिए बताया कि अब आपको अभी तक मैनेज करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैनेज करना भी नहीं है, लेकिन हमको आगे लेके चलना है तो हम मैनेज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। अब दोस्तों ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉल स्प्रेड बनाएंगे। क्या करेंगे, कॉल स्प्रेड बनाएंगे। तो कॉल स्प्रेड में क्या करेंगे हम दोस्तों, 50 डेल्टा यानी करेंगे 50 यानी कि यहाँ दे सकते हैं 50 2.78 डेल्टा है, यहाँ पर हम लोग एक कॉल यानी कि 4 बाई कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम करीबन 40 के आसपास यानी कि 39.73 है तो ये हम सेल कर देंगे, राइट। अब देखो दोस्तों हमारी इसकी पोजीशन कैसी बन गई है, यानी कि बिल्कुल केवल -400 पॉइंट है। कितना है, केवल 400 है। समझ गए आप दोस्तों। तो इसको अगर हम और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो और ज्यादा भी अच्छा बन सकता है। कैसे, और प्रॉफिट लेना चाहें तो दोस्तों हमें 35,000 की जो ये कॉल है इसकी जगह हम थोड़ा सा और ज्यादा दूर की बेच देते हैं। कौन सी, चलो देखते हैं। देखो 33 पॉइंट मैंने बताया ना, 35 से लेकर 40 के बीच में, यानी कि 33.36 है ये भी हम बेच सकते हैं इसमें। तो हमको एक ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट प्रॉफिट का दिखेगा। देखो एक अच्छा अमाउंट दिख रहा है ना, यानी कि हमको मिनिमम 5,790 का प्रॉफिट हमको हो सकता है दोस्तों। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक रिस्क होता है दोस्तों। क्या रिस्क होता है, अगर मार्केट रिवर्स करता है तो हमको थोड़ा सा ज्यादा, अगर रिवर्स नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब देखो हम मार्केट में कहाँ हैं, 34,900 बैठे हैं, ठीक है। अभी मार्केट 34,900 चल रहा है और हमारा जो इधर का पीछे का ब्रेक इवन कितना है, 34,463, यानी कि 34,500 मान के चलो आप, ठीक है ना। यानी कि अब तो करीबन 400 से 500 पॉइंट हम दूर हैं। और अभी टाइम कितना है हमारे पास में, 3 दिन है दोस्तों, ठीक है ना। चलो वैसे अगर मार्केट वापस नहीं आए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट वापस आता है तो फिर हमको नीचे आकर के फिर हम क्या करेंगे, पुट स्प्रेड हमको लगानी पड़ेगी दोस्तों। चलो अभी हम चलते हैं आगे, 30 मिनट आगे चलते हैं। हमको जब तक हमारे रेंज में, हमको कोई प्रॉफिट वगैरह देखने की जरूरत नहीं दोस्तों, ठीक है ना। हमको कहीं प्रॉफिट देखने की नहीं है, लास्ट में प्रॉफिट देखेंगे हम। हमारे रेंज में होना, हमारे हरे उसमें चल रहा है मार्केट, तो हमको कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज 3 तारीख हो गई और 3 तारीख में 2:20 हो गए दोस्तों, और मार्केट हमारे रेंज में ही चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे फेवर में ही चल रहा है और मार्केट आगे तरफ जाने लग गया दोस्तों, ठीक है। 3:20, अब 4 तारीख आ गई दोस्तों और मार्केट काफी आगे निकल गया। अब हमारा डर खत्म हो गया पीछे का, कि मार्केट पीछे रिवर्स होता भी है दोस्तों तो भी हमको डर नहीं, क्योंकि अभी हम मार्केट में कहाँ बैठे हुए हैं, 35,779 यानी करीबन 35,600 के आसपास, और यहाँ कितना था, 34,400 के आसपास, ठीक है ना। यानी लगभग 1,000 पॉइंट दूर हम मार्केट से बैठे हुए हैं, इसलिए हमको पीछे का डर तो हमारा खत्म हो गया दोस्तों। और प्रॉफिट कितना चल रहा है दोस्तों, 7,825 रुपये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट चल रहा है इस समय। ये भी एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है, यहाँ भी हम निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मार्केट अब आगे जाएगा तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैक्सिमम हमारा कितना मिलेगा हमको, 5,700 रुपये तो हमको ये देगा ही देगा। चलो चलते हैं आगे। 4 तारीख में 11 बज गए दोस्तों और मार्केट अब ऊपर जा रहा है, तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ऊपर तो हमको कहीं को डर है ही नहीं है, चलने तो जहां जाना है इसको जाना दो दोस्तों। ऊपर जितना जाएगा कहीं भी चला जाए, हमारा एक मिनिमम जो प्रॉफिट है वो तो हमारा है ही है दोस्तों। और अब ये दोस्तों 5 तारीख आ गई, 5 तारीख को हमारी एक्सपायरी है।
तो दोस्तों ब्लू लाइन आप देख रहे हो, यह हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी 7150 चल रहा है। अब अगर मार्केट आगे गया तो हमारा प्रॉफिट घटता जाएगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, 5700 रुपया है, और अभी हमारा 7150 चल रहा है, तो हम यहाँ भी निकल सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो हमको ज्यादा प्रॉफिट देगा दोस्तों ये, और अगर मार्केट आगे गया तो हमको 5700 रुपये ही प्रॉफिट देगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये डिसीजन आपको लेना है कि निकलना है या आपको रिस्क लेनी है कि भाई हमको चलो 1000-2000 नुकसान हो जाएगा, अब देखेंगे आगे। देखो चल रहा है मार्केट आगे, मार्केट यहीं कहीं आसपास चल रहा है। देखो 3:20 हो गए दोस्तों, और अब कितना हो गया, वो देखो 5530 रुपया। मैंने बताया ना 5700 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा इसमें। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको समझा दिया कि हमने कहीं डेल्टा देखा क्या दोस्तों, नहीं देखा। केवल हमने एक बार स्ट्रेटेजी लगाई, उस समय हमने डेल्टा को चेक किया था, वो भी डेल्टा नहीं देखना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आप उसमें केवल इतना करना है, एटीएम पर आप अपनी कॉल बेच दो, सॉरी खरीद लो। आपको जब कहीं आपका ब्रेक इवन के पास में जब मार्केट आ जाए, उससे थोड़ा सा 100 पॉइंट के आसपास पहले आप क्या करो, आप जितनी लेग आपने लेग की क्वांटिटी लगा रखी है अपने पोजीशन, उतने ही आप पोजीशन कॉल बाई कर लो, ठीक है ना। और उससे करीबन 200 से 300 पॉइंट दूर आप कॉल सेल कर दो, ठीक है ना। बन गई आपकी पोजीशन, और अब आप आराम से चलने दो मार्केट को ही। एक साइड आपकी बिल्कुल सेफ हो गई, ऊपर की साइड आपकी, ठीक है ना। अब अगर मार्केट रिवर्स आ जाता है तो फिर आपको नीचे स्प्रेड नीचे दूसरी स्प्रेड लगा दो एक, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा दोस्तों। समझ रहे हो आप। तो ये तो आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया, ये तो है किसमें, आपकी आयरन फ्लाई में दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं दोस्तों आपको सेम स्ट्रेटेजी आपको बटरफ्लाई में करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने बटरफ्लाई की भी खोल के देख रखा दोस्तों, और वही सेम पोजीशन है, 29 जुलाई, और ये 5 अगस्त एक्सपायरी डेट, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम आपको बटरफ्लाई बना के बताते हैं, ठीक है। ये बटरफ्लाई में आपको दोस्तों, ये वही 50 एटीएम पर हम लोग बेचते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एटीएम है हमारा, यानी कि 50 डेल्टा के आसपास का। तो ये हमने सेल कर दिया दोस्तों। कितना लॉट करना है, 8 लॉट कर देते हैं हम दोस्तों, ठीक है। ऐड पोजीशन, और इसके यानी कि इससे 20 डेल्टा दूर, और अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट दूर मान के चल रहे हैं। 20 डेल्टा करीब 500 पॉइंट के आसपास ही होता है दोस्तों। तो ये 34,700 है ये, तो करीबन 35,200, 50 से 20 डेल्टा ऊपर अंदर साइड में कितना हुआ, 70। देखो ये 34,200 और 70 दोनों चीज सेम हो रही है, तो ये हम 4 बाई कर लेंगे। और उसी प्रकार से 34,700 में 500 जोड़ेंगे, कितना हुआ, 35,200, या फिर 30 डेल्टा। देखो यहां भी ये 35,200 और 30 डेल्टा, लो दोनों चीज हो रही है। ये लो, ये 4 हमने बाई कर लिया। अब दोस्तों ये हमारी बटरफ्लाई बनकर तैयार होगी दोस्तों। समझ गए आप। इसमें मैक्सिमम लॉस कितना है, 8,700 रुपए है, और प्रॉफिट है 41,200 रुपीज। और 34,287 रुपये, जो 34,287 पर नीचे हमारा ब्रेक इवन है, ऊपर 35,113 पर है। ओके, तो दोस्तों हम चलते हैं, इसको अब चेक करते हैं। 30 मिनट के हिसाब से अपन निकलते हैं। देखो हमारा प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, हालांकि प्रॉफिट को हमको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलने दो। और दोस्तों 30 जुलाई आ गई, और हमारा 3,500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। क्योंकि मेरे पास सभी लोगों का एक वो रिक्वेस्ट आया था कि भाई आप हमको सिमुलेटर के ऊपर इसको प्रूव करके बताएं, सिमुलेटर पर करके बताएं कि भाई कैसे हो पाएगा ये। तो वो चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों। आप किसी भी स्ट्रेटेजी में, आपको जो चाहो जिस स्ट्रेटेजी में आप इसको करके देख सकते हैं। आप बटरफ्लाई में डालो, आयरन कंडोर में डालो, या फिर आप आयरन फ्लाई में लगाओ, जहां भी आपकी जो भी हो, जिस भी आपकी स्ट्रेटेजी में जहां भी लॉस होता नजर आए आपको, ठीक है ना, ब्रेक इवन टूटता हुआ नजर आए, आप बेहिचक एक स्प्रेड आप, यानी कि इसको आप डेबिट स्प्रेड बोलते हैं, डेबिट स्प्रेड आप लगा दो। किधर, ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल की डेबिट स्प्रेड लगा दो, नीचे की तरफ ब्रेक इवन तोड़ रहा है तो पुट की डेबिट स्प्रेड लगा दो दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो अभी मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है दोस्तों, और करीबन 5,300
रुपए हमको मिल रहे हैं और मार्केट हमारे सेंटर में जहां हमने लगाई थी पोजीशन वहीं मार्केट बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी हमको ये 5,300 रुपए मिल रहे हैं दोस्तों, ये भी हम लेके निकल सकते हैं, ये भी हमारे लिए काफी अच्छा हैंडसम अमाउंट है। कारण क्या है कि बटरफ्लाई जो है हमारा मार्जिन कम लेती है। ये दोस्तों हमारी करीबन 1,40,000 रुपए में ये पोजीशन लग जाएगी। कितने लगेगी? 140 में, ठीक है ना। और 1,40 का हमारा जो 5,300 करीबन कितना हो गया? 14 चौकू 56, अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 4% के आसपास हमारा ये प्रॉफिट आ रहा है। अब 4% एक वीक का, तो 4 वीक का दोस्तों कितना हो गया? 16%, यानी कि 15 से 16% हमको मंथली अगर रिटर्न मिल जाता है दोस्तों, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। और देखो दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, मैं ये भी मान रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर ये पोजीशन में हम जो ये पोजीशन चला रखी है हमने, ये कभी कभी 4 बार आपने सब ये पोजीशन लगा रहे हो, वीक में 4, महीने में 4 वीक आए दोस्तों, आप सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि सेम चीज को रिपीट करने में आपको नुकसान नहीं होगा। हो सकता है वीक में एक बार आपको नुकसान हो गया, कोई डर नहीं है। 3 वीक में आपने प्रॉफिट लिया ना दोस्तों, तो 3 वीक का प्रॉफिट आपका सपोज करो कि 5 या 15,000 रुपए ले लिया, एक वीक में आपको अगर 2-3 हजार रुपया चला गया, यानी कि इसमें मैक्सिमम लॉस कितना है? 8,700 रुपए। तो 15,000 रुपए लेकर के आपने 8,000 रुपए दे दिए, फिर भी आप 7,000 रुपए के प्रॉफिट में तो हो, नुकसान तो आपको कहीं नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो दोस्तों, और अगर 2 वीक में लॉस हो गया, तो 2 वीक का आपने 15-16,000 रुपए कमा लिया और 15,000 रुपए चला गया आपका, तब भी आप नुकसान में नहीं हो 1% भी, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप, होता हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कभी कभी, कि एक चीज को लेके चलते हैं, उसमें लॉस हुआ फिर दूसरा आजमाते हैं, उसमें लॉस हुआ तीसरा आजमाते हैं, हर बार हम लॉस करते रहते हैं। ऐसा मत करो, आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करो। मैं गारंटी दे रहा हूं, मार्केट आपको हर बार उसी चीज को नहीं दोहराता। मार्केट भी ये जानता है कि अब इसको आदमी को, इनको लोगों को इसमें लॉस दिया मैंने, तो दूसरी चीज अपनाएंगे। आपकी मेंटेलिटी को वो रीड करता है और वो यही सोचता है कि आप भी जैसा आप सोचते हो उसी प्रकार से वो मार्केट भी सोचता है कि अब ये दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो उसमें आपको लॉस देगा, आप तीसरी अपनाओगे उसमें लॉस देगा। लेकिन आप एक ही को अपनाओगे बार बार, तो आपको वो तो एक में लॉस आपको देकर चला गया, अब आपको दोबारा वो लॉस नहीं देगा। मार्केट आप देखते हो पूरे महीने में वोलेटाइल नहीं रहता है, कभी कभी महीने में 1 वीक या 2 वीक वोलेटाइल हो जाता है, लेकिन 1-2 वीक आपको प्रेम से कमा के भी देता है वो, समझ रहे हो आप। तो उसमें आप कमा करके निकल सकते हो दोस्तों, समझ गए। चलो आगे चलते हैं हम लोग। वो क्या, थोड़ा सा 2 बार 2 चीजें में आपको चेक किया है, इसलिए दोस्तों वीडियो को इसको पूरा देखना, क्योंकि ये दोनों में मैंने आपको चेक किया है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कहां पर क्या प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, ये अब हमारा ब्रेक इवन के पास आ गया है। ब्रेक इवन कहाँ है हमारा दोस्तों? ये 35,100 के आसपास है, और हमारा मार्केट कहाँ है? 34,962 के आसपास आ गया है, ठीक है। करीबन 100-150 पॉइंट दूर हमारा मार्केट है। अब हम यहाँ पर हम इसको दोस्तों, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन तोड़ना जा रहा है मार्केट, इसलिए हम यहाँ पर नीचे ऊपर की साइड में कॉल स्प्रेड लगा देंगे। क्या लगाएंगे? कॉल स्प्रेड। तो चलो गेट ऑप्शन चलते हैं, चेन में, ऑप्शन चेन में, और वही 50 डेल्टा पर हम लोग बाई करेंगे दोस्तों। ये 50 डेल्टा है, ठीक है। 50 तो है नहीं है, 53 ले लेते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है, ये बाई कर लेते हैं 4 लॉट, ठीक है। और ये 40 डेल्टा पर हम लोग सेल कर देते हैं। देखो दोस्तों, मैं अभी आपको वही बता रहा हूं कि अगर आप थोड़ा रिस्क, देखो ज्यादा अगर मैं दूर का भी ले सकता हूं, लेकिन उसमें होता क्या है कि ज्यादा रिस्क लेने में ये होता है, अगर मार्केट रिवर्स आ गया तो थोड़ा नुकसान बाई चांस देने लगेगा, तो आपको दोबारा से पोर्ट स्प्रेड लगानी पड़ेगी और थोड़ा ज्यादा आपको टफ हो जाएगा। तो यहाँ आपको आगे की साइड में 1,500 ही प्रॉफिट है, लेकिन अब आगे हम इसको देखते हैं, आगे और करते हैं। अभी आप ये चलने दो, ठीक है ना। हम ये जो हमने 35,000 की कॉल बेची है, सॉरी, है ना, तो इसकी जगह हम लोग 34,900 की बेच सकते थे और उससे हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सेफ साइड लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब हमारा ऊपर की साइड का तो लॉस खत्म हो गया, कहीं भी जाए मार्केट हमको प्रॉफिट ही मिलेगा दोस्तों। और हम ये पहले उसमें देख चुके हैं कि मार्केट बैक रिवर्स लेता नहीं है, ऊपर ही जा रहा है। लेकिन हमने ये देखा नहीं है, मान के चलो आप तो, ठीक है ना, हमको पता नहीं है, तो हम तो हमारी सेफ साइड लेके चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो मार्केट थोड़ा और आगे निकलेगा तो हम थोड़ा सा पोजीशन एक और चेंज कर देंगे, जिससे हमको और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो, अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, करीबन 5,900 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ से भी आप लेके निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमको प्रॉफिट भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ग्रीन एरिया में जब तक मार्केट रहेगा तब तक हमको कहीं कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे की तरफ आए ब्रेक इवन की तरफ, तो हमको थोड़ा
चेंज करना पड़ता है। और देखो दोस्तों यहाँ पर ये कहाँ पोजीशन पहुंच गई, ये 35,158 और नीचे का ब्रेक इवन कहाँ है दोस्तों, 34,366 यानी करीबन। और मार्क आज 3 तारीख हो गई, 2 बज गए, तो एक दिन हमारा बीच में है, ठीक है ना। तो अगर हम चाहें इसमें थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं, थोड़ा और लेट करेंगे दोस्तों, और आगे चलते हैं। अभी एक बार 4 को करेंगे हम लोग इसमें करेक्शन, ठीक है, अब करेंगे हम इसमें। अब मार्केट काफी आगे आ चुका है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम यहाँ, अब हमको बैक साइड में रिवर्स लेता भी है तो हमको पीछे खतरा नहीं है। अब क्या करेंगे हम, देखो पी एंड एल में चलते हैं, क्योंकि यहां हम चाहें अगर दोस्तों तो इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें चेंज करना, अब क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स आ गया तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। अगर इसमें आपको चेंजिंग करना हो तो इसमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। चेंजिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको हमारी जो ये कॉल है, ठीक है ना, कौन सी कॉल, ये जो हमारी 35,200 की जो कॉल है, ठीक है ना, इसको हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे और हम 35,200 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, और ऊपर आके बैठ जाएंगे, कहां पर, 35,500 पे आके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अब 35,500 की जो कॉल होगी वो ज्यादा कॉस्ट की होगी, क्या होगी दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोगों को इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमको रिस्क हो सकता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। देखो अब हमारा करीबन ये लॉस दिखा रहा है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हमको लॉस होगा नहीं। ये तो कभी कभी क्या मार्केट में ये जो इसकी पोजीशन है ना, वो थोड़ी सी हैंग हो जाती है, इसलिए दिखा देता है। आज थोड़ा नेट भी स्लो चल रहा है। देखो प्रॉफिट में आ गया हमारा, और 12:20 हो रहे हैं दोस्तों। अब हमको ये मार्केट आगे अगर जाएगा तो मैक्सिमम 2,000 रुपये ही देगा, और अगर मार्केट रिवर्स आ गया तो हमको प्रॉफिट ज्यादा दे सकता है, यानी कि हमारा मैक्सिमम जो प्रॉफिट है इसमें करीबन 28-30 हज़ार रुपये के आसपास वो हमको दे सकता है अगर रिवर्स आता है तो। और अगर आगे जाता है तो कहीं भी जाए मार्केट, हमको ये प्रॉफिट हमको 15 से 2,000 रुपये हमको देगा ही देगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग आराम से निकल सकते हैं, और निकल के और आगे वाली पोजीशन हम लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर इसमें हम लोग, मैंने आपको ये तो दिखा दिया, लेकिन अगर हम इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर करना चाहते तो इसमें हमारे पास 2 रास्ते थे। क्या रास्ते थे, 2, कि पहली बात तो हम पीछे से, हमारे पास अगर फंड अवेलेबल हो तो हम पीछे की पुट बेच सकते थे। क्या कर सकते थे, पुट सेल कर सकते थे, ठीक है ना। ओके, लेकिन अब इसमें क्या है, कॉल हम चेंज क्यों नहीं कर रहे थे, आपको बताऊं, क्योंकि हमारी ये बटरफ्लाई है, ठीक है दोस्तों। अब बटरफ्लाई में कॉल को हम अगर, जो सेल की हुई कॉल है उसको हम अगर हम चेंज करेंगे बाई चांस, तो उससे क्या होगा, कॉल हमने जो सेल की हुई है तो वो तो हमको उल्टा नुकसान देगी। तो हमको क्या करेंगे, हम कॉल बाई की हुई जो कॉल है हमने उसको चेंज करते हैं, लेकिन उसको चेंज करने में क्या होगा, क्योंकि उसका थीटा डाउन होगा दोस्तों, तो इसलिए इसमें हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। अगर हमको चेंज ही करना होता है, आपको चेंज करना ही जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये कॉल बेची है, कौन सी, 34,800 की जो कॉल हमने बेची थी ये इसकी जगह हम 34,700 की कॉल बेच सकते थे दोस्तों, ठीक है ना। ये 35,000 की कॉल जो बेची है हमने, इसकी जगह हम 34,900 की, ठीक है ना, वो कोई भी कॉल, या 3500 की कॉल बेच सकते थे, दूर की, मतलब उससे और दूर की, सॉरी, है ना, 3500 35,200 कॉल हम बेच सकते थे, तो उससे हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता था। लेकिन हमारा लॉस कहीं नहीं हुआ इसमें, हम अपना लॉस को बचा करके प्रॉफिट में निकल के आ गए दोस्तों, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको बताई, आपको बटरफ्लाई और आयरन फ्लाई। इसी प्रकार से आप आयरन कंडोर में भी आप काम कर, आप खुद चेक करें दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम है कि ये हमारी
जो स्ट्रेटेजी है ये काम नहीं कर रही है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्यों नहीं कर रही है और कहाँ हम गलती कर रहे हैं दोस्तों। वैसे मेरे ख्याल में मैंने इसको अच्छी तरह से कई बार पूरा ऑप्शन सिमुलेटर पर रियल मार्केट में भी चेक किया हुआ है, ये नुकसान नहीं देती है। अगर ये कब नुकसान दे सकती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर हमने जैसे आज हमने सपोज करो आज हमारा थर्सडे है और हमने आज ही पोजीशन लगाई है और कल हमारा मार्केट अचानक बहुत तेजी से वोलेटाइल हो गया, ऊपर या नीचे चला गया, ऊपर चला गया और ऊपर जा करके और हमने वहां पर हमारी स्प्रेड लगा दी, ठीक है ना। स्प्रेड लगाते ही और मार्केट हमारा एकदम से रिवर्स हो गया, ठीक है ना, तेजी से रिवर्स हो गया, तो हमको थोड़ा बहुत नुकसान दिखा सकता है। और पीछे का ऊपर का हमारा डाउन साइड में आ गया मार्केट और डाउन साइड आकर के नीचे का ब्रेक इवन तोड़ रहा है, वहां हमको स्प्रेड लगानी पड़ रही है और फिर ऊपर आ गया, तो कभी कभी मार्केट बहुत वोलेटाइल होने पर थोड़ा बहुत हमको लॉस नहीं देगा, फिर भी ये गारंटी है लॉस नहीं देगा हमको, चाहे भले बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना दे लेकिन लॉस नहीं देगा मार्केट आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत, और ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है दोस्तों, ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए अब हम यहीं विराम लिख करते हैं। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों बताना, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, और दोस्तों लाइक करना, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।